आज का वीडियो एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में है जिसे इंसुलिन प्लांट के नाम से जाना जाता है। और इस प्लांट को लेकर के अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो अपने ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करने में अपनी दवाओं के संग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा सप्लीमेंट है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का, पर ये भी हमेशा आपको याद रखना होगा कि दवाओं का और इंसुलिन का रिप्लेसमेंट नहीं है ये, बल्कि ये एक सप्लीमेंट है। हाँ, अगर आगे लंबे समय तक सेवन के बाद आपके ब्लड शुगर के लेवल रेंज में आने लगे तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाओं को एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बहुत दिनों से मैं बात करना चाहती थी इंसुलिन प्लांट के बारे में। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे इस प्लांट के बारे में, आप कुछ टिप्स दीजिए, कुछ बताइए। मैं ये चाहती थी कि मेडिसिनल प्लांट है तो इसलिए जब तक हम ये जान नहीं जाए इसका असर है नहीं है, कितना है, तब तक आपके साथ उस जानकारी को शेयर करना मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मेरी आदत है चीजों को डीपली जानने की। अब मैंने जब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी देखे, रिसर्च पेपर्स के आर्टिकल्स के लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वो उन आर्टिकल्स को, उन लिंक्स को जाकर के स्टडी कर सकते हैं। चलिए आज आपसे डिस्कस करती हूँ सारी वो जानकारी जो इंसुलिन प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको माना ही नहीं जाता है और एक्सपीरियंस भी किया गया है कि इससे ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है, और अगर आपके हाई शुगर लेवल्स हों तो उनमें कमी आती ही आती है। पर यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात जो कहना चाहूंगी वो ये कहना चाहूंगी, कितनी भी फायदेमंद चीज हो उसकी ओवरडोज कभी भी अच्छी नहीं होती है, और वैसा ही तमाम हर्ब्स जो हम कंज्यूम करते हैं उनके संग भी होता है। ये मूलतः ब्राजील में पाया जाने वाला एक प्लांट है जो कि अदरक की फैमिली का प्लांट होता है, इसीलिए इसको क्रेप जिंजर भी कहते हैं। हिंदी में इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुमुल, कीकंद, पकर मुला, पुष्कर मुला। तो इसमें ऑब्वियसली अदरक के जैसे कंद और बल्ब जरूर होंगे। तो कभी अगर आपका प्लांट मर भी जाए, ये उस कंद से रीग्रो हो जाएगा, या कभी मौसम की वजह से अगर ये खराब हो जाता है तो उसमें नई ग्रोथ हो जाती है। बहुत ही संक्षेप में इसकी केयरिंग के बारे में बात करेंगे, फिर आप इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि ये भी एक जरूरी बात है। सबसे पहले तो इसको मॉडरेट सनलाइट की जरूरत होती है। आप अपने मॉडरेट टू लो सनलाइट एरियाज में लगा सकते हैं। बहुत डार्क एरियाज में ये नहीं चलेगा, पर अगर आपके यहाँ 3-4 घंटे की भी धूप आती है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने का जो बेस्ट प्लेस है वो तो सॉयल में डायरेक्टली लगाना है, पर अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप इसको प्लांटर्स में लगाइए। आप इसको बड़े प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, आप इसको बहुत कम गहरे प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा गहरे तक नहीं जाता है। ये प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज होती है, तेजी से बढ़ता है, और इस प्लांट का जो प्रोपगेशन है वो इसके बल्ब से हो सकता है। इसकी स्टेम कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग के लिए आपको इतना करना है कि इसकी 2 या 3 नोड वाली कटिंग्स ले लीजिए इस तरह से, और इनमें से एक नोड को मिट्टी के अंदर जाने दीजिए और 2 या 1 नोड को ऊपर रहने दीजिए। और इस समय खास करके इसकी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। जैसे कि देखिए, मेरे छोटे से पॉली बैग में लगे हुए प्लांट से मैंने 2-3 प्लांट बड़े बड़े तैयार कर लिए हैं। बात करते हैं सॉयल की। इसको एक अच्छी मॉइस्ट वेल ड्रेनिंग सॉइल की जरूरत होती है, बिल्कुल जैसे कि हम जिंजर लगाते हैं या फिर हम क्लेडियम और तमाम लिली प्लांट्स लगाते हैं, उसी तरह से इसको भी आप लगाएं। इसके लिए वाटरिंग की रिक्वायरमेंट की, सॉइल में मॉइस्चर का लेवल मेंटेन रहे, और पानी भी आप इसको रेगुलरली देते रहें। बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो बल्ब सड़ जाएंगे। बात करते हैं कि इसको आप कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर जगहों पे ये सलाह दी जाती है कि आप इसको खूब चबा चबा करके खाइए, 2 पत्ती सुबह 2 पत्ती शाम को, तो आपका ब्लड शुगर लेवल आसानी से गिरेगा। पर मैं ये मानती हूँ कि दूसरे और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं इसको लेने के। पहला तो आप इसकी टी बना करके ले सकते हैं, और इसके लिए पत्तियों को अच्छे से क्रश करके और गर्म पानी में डाल के ढक के रख दीजिए। 15-20 मिनट बाद उसे छान के पी सकते हैं। और अगर आप पत्तियों को कच्चे ही चबाना चाहते हैं तो फिर इसे खाने वाले सोडे में अच्छे से वॉश कर लें, जिससे कि उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन ना रह जाए। इसके अलावा आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, और बाजार में भी ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। कैप्सूल के फॉर्म में भी इसके एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको कि आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपके स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करके रखता है, कि लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन को भी ठीक करता है।
आप 15-20 दिनों तक भी खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये ड्रिजीनेस, यानी कि अगर आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ले या आपका जो स्टमक है वो ज्यादा सेंसिटिव है तो ये डायरिया, डाइसेंट्री जैसी चीजों को बढ़ा सकता है। आपके ब्लड शुगर लेवल को लो भी कर सकता है। तो वो लोग जिनको इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो चुकी हो, जिनकी ब्लड शुगर सडनली फॉल हो जाती हो, या जो हाई डोजेज ऑफ इंसुलिन पे रह रहे हो, जिनको की टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि जब इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है तो ये प्लांट नुकसान कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज के संग कंज्यूम करने लगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो सकता है, उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद है और उनके ब्लड शुगर लेवल को कुछ पॉइंट्स तक गिराने में फायदा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सलाह इसलिए जरूरी है कि आप अगर किसी और बीमारी का शिकार हैं, कोई और तरीके की मेडिसिन को ले रहे हैं, जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं या और भी तमाम बीमारियों की मेडिसिन ले रहे हैं, तो कहीं ये उनके संग इंटरैक्ट ना करे। को अपनी पूरी मेडिसिन के संग इसकी कंपैटिबिलिटी को देखना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने इसको लगाया है और आप अपने तमाम प्लांट में फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं तो इनमें बिल्कुल भी मत डालिए। यहाँ तक कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं डालिए। कई बार हम मान लीजिए पत्तियों के फॉर्म में ही इसको कंज्यूम करते हैं, पर अगर हमने पत्तियों पे पेस्टिसाइड, फंजीसाइड डाल रखा है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। खास करके ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो प्री डायबिटिक्स हैं, यानी कि जिनका ब्लड शुगर का लेवल शुरू में 120-20 अर्ली मॉर्निंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब आपको पसंद आते हैं तो उनके लिंक्स को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उस पे लाइक करना और उस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। इससे हमारे वीडियोस की रीच ज्यादा बढ़ती है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।